नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। हम भी बखैर आफियत है। हमारी दुआ आपके साथ है। आप लोगों से गुजारिश है अपनी खुसूसी दुआ में हमें याद रखिए। देखो, अभी मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ऑडियो खाली रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचा रहा हूँ, इसलिए कि मुझे 2 दिन से पथरी का पेन है, स्टोन पेन है, जिसकी वजह से बैक साइड में बहुत ज़्यादा दर्द है। मेडिसिन लेता हूँ तो कुछ टाइम अच्छा रहता है, फिर वापस पेन शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैंने कल भी पूरे दिन कोई पैगाम आप तक नहीं पहुंचाया, लेकिन कुछ बातें हैं जो आप तक पहुंचाना ज़रूरी है, इसलिए मैं हिम्मत करके भी ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरे इस तकलीफ़ को ख़त्म कर दे, पथरी को ख़त्म कर दे, वगैरह वगैरह। बात शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पूरा देखें और इसको लाइक भी ज़रूर कर ले। अब बात करते हैं यहाँ से कि प्रोफेसर आज़म ने जो है सितारा का दूसरा चैनल सितारा का आसमान, उसके ऊपर कुछ रिव्यू दिया है, कुछ स्टेटमेंट दिया है। वही जब मैंने सुना ना तो मेरा दिल बेचैन हो गया कि आप तक ऐसी बातें पहुंचा दूं मैं जो उन्होंने रिएक्ट किया है और रिव्यू दिया है। हेटर जो है ना वो ऐसी चीज़ें जो है ना वो तलाश करके हमारे सामने पेश करते हैं जिससे सितारा के अज़मत हमारे दिलों में और ज़्यादा बढ़ जाती है। एकदम मैं फैक्ट बात कर रहा हूँ, अल्लाह को हाजिर नाज़िर रख कर बात कर रहा हूँ कि जब प्रोफेसर आज़म ने इस सितारा के आसमान के चैनल को लेकर जो रिएक्ट किया ना, उन्होंने ऐसी चीज़ को बयान किया है कि सबसे पहले तो ये कि इनको जब उस चैनल के ऊपर व्यूज़ कम हुए तो सितारा के दिल में जो टेक्निकली एक जो बात आई कि दूसरा चैनल स्टार्ट करना चाहिए ये, और उन्होंने दूसरी बात ये कही कि उस चैनल का जो मतलब कंटेंट था वो जब आम हो गया और लोगों ने उसको देखना कम कर दिया तो फिर जो है ना वो सितारा इसके ऊपर दूसरा कंटेंट लेकर आई। ये 2 चीज़ उन्होंने कही। मैं आपको बता दूं कि सितारा ने अगर इसीलिए किया है और यही जहन में रखकर और यही सोचकर अगर से स्टेप उठाया है तो ये सितारा के बारे में हमारे दिल में अज़मत और इसलिए बढ़ जाएगी कि देखो, मैं गुजरात से रहने वाला हूँ। इंडिया का जो गुजरात है वो बिज़नेस के एतबार से ऑल ओवर वर्ल्ड टॉप पर है और गुजराती लोगों के बिज़नेस जो है ना वो मल्टीनेशनल बिज़नेस है, इंटरनेशनल बिज़नेस है कि जो आपको दूसरे मुल्क में भी आप जाएंगे तो वहाँ पर मुसलमान जो बड़े बड़े आपको ताजिर मिलेंगे, इंग्लैंड में है या अफ्रीका में है या कनाडा में है, तो आपको उसमें से जो है बहुत सारे गुजराती होंगे। तो सितारा यासीन को जो उन्होंने प्रेजेंट किया कि उसने दूसरा चैनल को स्टार्ट किया, उसके अंदर जो पहली बात उन्होंने की कि पहला जो उनका चैनल था उसके ऊपर व्यूज़ कम हो गए थे, यानी जो पहले लोग जितना देखते थे 8 लाख 9 लाख, तो उसके मुकाबले में ना वो कम हो गए थे। बिज़नेस इसी का नाम है कि बिज़नेस जो है ना वो कभी ज़्यादा होता है और कभी कम होता है। जब आपका नया बिज़नेस होता है, नई नई चीज़ आप लेकर देते हैं तो लोग उसको ज़्यादा मतलब के लेते हैं, और जब वही चीज़ पुरानी हो जाती है तो फिर उसको लोग कम करते हैं। तो एक नई सोच पैदा होना और उस मतलब के उस इनकम को जो है ना वो बरकरार रखना, वो किस तरीके से बरकरार रखी जा सकती है, एक दूसरी ब्रांच खोल के या दूसरे एरिया के अंदर अपना मतलब के बिज़नेस सेट करके, या तो किस तरीके से उसको मतलब कि कंप्लीट किया जा सकता है। एक बिजनेस मैन या बिजनेस वुमेन जो होता है ना, ये उसके अंदर टैलेंट होता है। सितारा ने वही किया कि जब वक्त आ गया कि उसके इनकम को जो बरकरार रखना है तो सितारा ने एक दूसरा नया जो चैनल स्टार्ट किया सितारा के आसमान के नाम से। वो खुद कह रहे हैं कि जब इस मतलब के सितारा यासीन के ऊपर जो उनके कंटेंट है वो कंट्रोवर्शियल है और लोगों ने जो उसको देखना बंद कर दिया और लोग उसके आदी हो गए, तो फिर वो नया कंटेंट लेकर आए। एक बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन का माइंड है कि जब उसकी एक चीज़ अगर कम दिख रही है मार्केट के अंदर तो फिर वो फ़ौरन दूसरे प्रोडक्ट को जो है वो लॉन्च कर ले। तो वाकई सितारा एक औरत होकर और इतने नीचे से उठकर इतने ऊपर तक गई है, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें मतलब कि जो जहन के अंदर बातें पैदा हो रही है और जो एक बेहतरीन मतलब कि अपने व्लॉग की दुनिया को जो है ना उसने कायम करके रखा है और वो लोगों को जो है ना अपने तरफ अट्रैक्ट करके रख रही है और अपने व्यूज़ को बढ़ा रही है, अपने इनकम को जो है ना बरकरार रख रही है। ये एक बहुत बड़ा माइंड है, ब्रॉड माइंड है उसको कहा जा सकता है। तो समीर आज़ीज़ ने तो पहले
मतलब वो भी हेटर है, तो उसने ऐसे पहले कहा था कि जो सितारा मतलब जो आपके सामने सितारा के आसमान के ऊपर जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके और फिर जिस लबो लहजे के अंदर अपनी जो कहानी सुनाती है, ये तो फिल्मी दुनिया जो है ना उसके अंदर इस तरीके से किया जाता है। तो समीरा अजीज़ की बातों से तो ऐसा लगा कि सितारा के अंदर कितना क्रिएशन पावर है और कितना वो क्रिएटिव औरत है कि जो एक मतलब कि जो सिनेमा हॉल में और जो एक स्टूडियो लाइन के अंदर मतलब कि जो काम होता है वो सितारा खुद अपने घर में मोबाइल से वो काम कर रही है, जिसके लिए बड़े बड़े सेट की ज़रूरत होती है, बड़े बड़े कैमरास की ज़रूरत होती है, हाई डेफिनेशन जो है HD कैमरास की ज़रूरत होती है, और उसके लिए एक बहुत बड़ी टीम होती है ना, प्रोड्यूसर होता है, फिर उसका डायरेक्टर होता है और कितने लोग और काम करने वाले हो, तब जाकर एक इस तरीके से सीन क्रिएट होता है। सितारा अकेली जो है ना वो इसको जो है ना क्रिएट कर रही है, उसके अंदर क्रिएशन पावर कितना है समीरा ने तो हमको ये बताया था। और आज प्रोफेसर ने एक मतलब कि जो एक बिजनेस वुमेन होती है और जो बिज़नेस की दुनिया है तो उसके अंदर किस तरीके से लोग अपने बिज़नेस को, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ना किस तरीके से बिज़नेस को स्टेबल रखती है, और जब किसी तरफ से उनको कोई झोल नज़र आता है तो दूसरी तरफ से किस तरीके से पूरा करते हैं, इसको बताया। तो पहले समीरा से क्रिएशन पावर नज़र आया और प्रोफेसर आज़म की बातों से इनका जो बिजनेस माइंड है वो समझ में आया। सितारा वाकई आपके अंदर बहुत ज़्यादा खुसूसियात है और बहुत ज़्यादा आपके अंदर महारतें हैं। ये हैटर जो है ना वो आपकी महारतों को खुलकर हमारे सामने पेश कर रहे हैं। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि जो सितारा के ऐसे जो है पावर जो है ना, उनकी जो टैलेंट है, मल्टी टैलेंट, वो आप उजागर कर रहे हैं। सितारा के इतना अगर पावर है तो वाकई सितारा को कोई गिरा नहीं सकता है और कोई इसको जो है ना कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। वाकई हम जिसका सपोर्ट कर रहे हैं वाकई बहुत ज़्यादा इस लायक है कि उसको सपोर्ट किया जाए, और वाकई इस लायक है कि उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतना कम है। बस ये कुछ बातें थी प्रोफेसर आज़म के ऊपर से, कुछ बातें नदीम मामू के ऊपर से भी है कि नदीम मामू ने जिस तरीके से सितारा को टारगेट किया और रूबीना के बच्चों को टारगेट किया, एक मामू होने के नाते और एक घर के बड़े होने के नाते आपकी ज़बान से बिल्कुल भी सूटेबल नहीं था। पूरी दुनिया जो है सितारा के कंटेंट के ऊपर कमा रही है, अर्निंग कर रही है। आप भी अर्निंग कीजिए, आप सितारा के सपोर्ट में खड़े रहिए, आप अपनी फैमिली के सपोर्ट में खड़े रहिए, आप पॉजिटिव चीज़ों को लोगों के सामने जो है पेश कीजिए। नेगेटिव हर फैमिली में होती है, हर घर के अंदर होती है, हर ख़ानदान के अंदर नेगेटिविटी होती है, उसके अंदर कुछ तनकीदी पहलू होते हैं, मनफी पहलू होते हैं। आप इसको जो है ना वो दुनिया के सामने लाकर फिर क्यों खड़ा कर रहे हैं। और देखिए, अगर सितारा के अंदर कुछ नेगेटिव पॉइंट है तो वो अगर आप उजागर करेंगे तो आपके अंदर भी जो नेगेटिव पॉइंट होंगे और आपके अंदर भी कुछ मनफी पहलू होंगे, वो लोग आपके उजागर करेंगे। तो इस तरीके से गंद अपने घरों की जो है ना वाइटी पर लेकर आने के लोगों के सामने, दुनिया के सामने जो है ना बखेरने की क्या ज़रूरत है। पूरी दुनिया जो है सितारा के नाम पे खा रही है, पूरी दुनिया जो सितारा के नाम पे अपने चैनल को चमका रही है। तो आप भी कुछ पॉजिटिव बातें जो आपके बहनों की, आपके भाइयों की, भांजों की जो पॉजिटिव बातें हैं वो आप रखिए, लोग तब भी आपको देखेंगे, बल्कि इससे ज़्यादा आपको जो है ना वो लोग आपको व्यूज़ मिलेंगे और लोग आपको इससे ज़्यादा जो है ना वो आपका सपोर्ट करेंगे। देखो, सितारा की इमेज जो है ना सबसे अलग इमेज है। सितारा को चाहने वाले बहुत ज़्यादा है, हर तरह के लोग हैं। आप पॉजिटिव बातें शेयर करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये तो आप तो बड़े हैं, आप फैमिली के बड़े, तो आपको आपके मतलब कि आपकी पर्सनालिटी से इस तरीके से बातें जो शोभा नहीं देती, अच्छी नहीं लगती है। लिहाजा आप अपने जो है ना कंटेंट को चेंज कीजिए, पॉजिटिव बातें जो है वो शेयर कीजिए। बस यही कुछ बातें करनी थी मुझे आज के रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़रूर आप मेरे वीडियो को लाइक कर लें। फिर मिलेंगे नई बातों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। और अगेन मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी स्टोन पेन के लिए दुआ कीजिए कि उसको अल्लाह ताला जो है ना जड़ मूल से ख़त्म कर दे। फ़कत वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।